पत्नी का भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार वो वर्तमान समय में जो बहुत से विधियाँ बनी हैं अलग अलग हैं। जैसे आपराधिक न्याय संहिता, प्रक्रिया संहिता जो बनी है, पहले CRPC थी, अब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता जो बना है उसके अंतर्गत जो है पहले 125 दफ़ा थी जो है, उसमें भरण पोषण जो पत्नी प्राप्त कर सकती थी, तो वह भरण पोषण अगर 3 बिंदु साबित कर ले तभी मिल सकता है। एक तो यह कि वह भरण पोषण करने में अनेबल है। दूसरा यह कि विपक्षी पार्टी जो है, यानी अगर वाइफ है तो हस्बैंड जो है वो सफिशिएंट मीन्स रखता हो भरण पोषण करने के लिए। और तीसरा होता है कि भरण पोषण से रिफ्यूजल या निगलेक्ट किया गया हो। अगर ये ग्राउंड है तो 125 पहले, अब BSNL के अंतर्गत जो है, हाँ, BNSS के भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत जो है वो जो दिया गया है उसके तहत जो है वो भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। उसे हिंदू मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत जो है भी अब एक पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, लेकिन उसमें 125 के जो तीनों आवश्यक इंग्रेडिएंट हैं, तत्व हैं, वो ज़रूरी नहीं है। हिंदू विधि में एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत जो है पत्नी को जो मेंटेनेंस का राइट प्राप्त है उसके लिए केवल पत्नी होना आवश्यक होता है। यह जरूरी नहीं है कि वह साबित करे कि हमारे पास मीन्स है कि नहीं है, या हस्बैंड सफिशिएंट मीन्स रख रहा है कि नहीं रख रहा है, या रिफ्यूजल या निगलेक्शन है कि नहीं है। बट अंडर द प्रोविजन ऑफ दैट मेंटेनेंस एक्ट केवल इसको साबित करना पड़ेगा कि हम पत्नी हैं। और अब तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी मेंटेनेंस आ गया है, उसमें भी क्लेम कर सकती है। लेकिन एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यह मेंटेनेंस जो है ऐसा नहीं है कि हर जगह से अलग अलग प्राप्त हो सकता है। कोर्ट ने कहा है कि जहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहाँ पर अगर ज़्यादा मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ है वो होगा, अगर कोई प्राप्त कर लिया है तो उसका एडजस्टमेंट हो सकता है। इस तरीके से व्यवस्था है भरण पोषण के संबंध में। अगर इसके संबंध में कोई समस्या हो तो आप हमसे हमारे चैनल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।